दोस्तों, दुनिया में हर इंसान जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है जो हजारों वर्षों से जीवित बताए जाते हैं। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी अर्थात जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहें। महाभारत, रामायण और पुराणों में ऐसी 7 महान व्यक्तियों का वर्णन मिलता है जिन्हें अमरत्व का वरदान या श्राप मिला। इनमें से कुछ को भगवान का आशीर्वाद मिला तो कुछ को अपने कर्मों के कारण अमर रहना पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी भारत के कई हिस्सों में लोग दावा करते हैं उन्होंने इनमें से कुछ चिरंजीवियों को देखा है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म ही असाधारण था। कहा जाता है कि उनके माथे में एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भूख और भय से बचाती थी। महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा क्रोध से भर उठे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने रात में सो रहे पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। जब भगवान कृष्ण को यह पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और उन्हें श्राप दिया, तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। कहा जाता है कि उनके शरीर से हमेशा रक्त बहता रहता है और उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। मध्य प्रदेश के असुरगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध कथा है कि अश्वत्थामा आज भी वहां शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि सुबह मंदिर में ताजे फूल मिलते हैं जबकि रात में मंदिर बंद रहता है। सच क्या है यह अभी तक रहस्य है। दूसरे चिरंजीवी हैं हनुमान जी। हनुमान जी केवल रामायण के ही नहीं बल्कि महाभारत के भी महत्वपूर्ण पात्र हैं। जब भीम वन में जा रहे थे तब एक वृद्ध बानर के रूप में हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली थी। भीम अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में रख दी और भीम से कहा कि इसे हटाकर निकल जाओ। भीम पूरी ताकत लगाने के बाद भी पूंछ नहीं हटा पाए। तब उन्हें समझ में आया कि यह साधारण वानर नहीं है। हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। भगवान राम ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था। इसलिए मान्यता है जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। तीसरे चिरंजीवी हैं परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ लेकिन वे महान योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे भय खाते थे। परशुराम महाभारत के कई महान योद्धा उनके शिष्य थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। पुराणों के अनुसार परशुराम आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। मान्यता है कि भविष्य में जब कल की अवतार आएंगे तो उन्हें युद्ध कला सिखाने वाले गुरु परशुराम ही होंगे। कृपाचार्य, वे महाभारत युद्ध के उन लोगों में से थे जो अंत तक जीवित बचे। वे अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण थे। उनकी निष्पक्षता के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कृपाचार्य को चिरंजीवी का वरदान मिला। भविष्य में वे कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे और धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। चौथे हैं राजा महाबली, दानवीर अमर राजा। राजा महाबली असुर कुल में जन्मे थे लेकिन उनका हृदय अत्यंत पवित्र था। उनकी दानशीलता पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। देवता भी उनकी शक्ति से चिंतित हो गए थे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए। उन्होंने महाबली से 3 पग भूमि मांगी। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया।
एक कदम में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे कदम में महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। छठे चिरंजीवी हैं विभीषण। विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। तब विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया। युद्ध के बाद भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। मान्यता है कि विभीषण आज भी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सातवें में आते हैं वेदव्यास, जो कि महाभारत के रचयिता थे। महर्षि वेदव्यास भारतीय इतिहास के सबसे महान ऋषियों में गिने जाते हैं। उन्होंने महाभारत की रचना की, वेदों का विभाजन किया, पुराणों का ज्ञान दुनिया को दिया। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं। कुछ संतों का दावा है कि उन्हें वेदव्यास के दर्शन हुए हैं। दोस्तों, इन 7 चिरंजीवियों की कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, वे हमें यह संदेश देती हैं कि शक्ति, ज्ञान, भक्ति, धर्म और कर्म कभी नष्ट नहीं होते। अश्वत्थामा हमें गलत कर्मों के परिणाम बताते हैं। हनुमान जी भक्ति और सेवा का संदेश देते हैं। परशुराम तपस्या और साहस की प्रेरणा देते हैं। वेदव्यास ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी इनकी कथाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। क्या ये 7 अमर योद्धा वास्तव में आज भी जीवित हैं, या फिर ये हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी एक रहस्य है, और शायद यही रहस्य इन्हें इतना आकर्षक बनाता है। आपकी क्या राय है कि इन 7 चिरंजीवियों में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ? और अगर आपको इनमें से किसी एक से मिलने का अवसर मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रहस्यमयी और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।